हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा अक्ष पर स्थित है। यानी डिफरेंट टाइप्स के निर्देशांक हमारे दे रखे हुए हैं और इसे बताना है किस चतुर्थांश में ये स्थित है। ठीक है, डायग्राम है। एक हमारा क्या है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींची गई है और एक क्षैतिज लाइन खींची गई है। ऊर्ध्वाधर लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं और क्षैतिज लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर लाइन वाई एक्सिस कहते हैं और क्षैतिज लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष है, यानी राइट हैंड साइड ये प्लस में होता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है। और वाई अक्ष पर देखते हैं तो वाई अक्ष का ऊपर वाला भाग पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है, निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें प्रश्न नंबर 1 का पहला वाला 1 और 2 की बात कर रहा है। तो पहला जो अक्षर होता है ये एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाता है और ये दूसरा जो होता है ये वाई अक्ष पर डिनोट किया जाता है। तो चलिए हम लगाते हैं। एक्स अक्ष पर क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 पॉइंट हमारा यहाँ पर है और वाई अक्ष पर 2 दिया है तो यहाँ पर है। तो हम इसको मिलाएंगे यहाँ पर। इस पॉइंट को हम पहला पॉइंट मानते हैं यानी पहला निर्देशांक का पहले का निर्देशांक हमारा क्या दे रखा है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर 1,2 दिया हुआ है। ये कौन सा चतुर्थांश में है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में है यानी प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 2 और -1 दिया है यानी 2, -1 दिया है। तो 2 हमारा एक्स अक्ष की बात कर रहा है यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो 2 यहाँ हो गया और -1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो हमारा ये डॉट डॉट बनेगा, देखिए लाइनिंग यहाँ पर बनेगा। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट का निर्देशांक क्या दे रखा है कि 2, -1 दिया हुआ है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और किस चतुर्थांश में है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या दिया है, -1 और -2 की बात किया है। तो एक्स एक्सिस भी हमारा -1 में है और वाई एक्सिस भी माइनस में है। तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ रहा है -1 और यहाँ पर आ रहा है -2। तो ये आ जाएगा हमारा -1 और -2। कहाँ पर, इस पॉइंट्स को हम माने हैं, मेरा क्या है, तीसरा पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट में इसका निर्देशांक क्या है, -1 और -2 ये दे रखा हुआ है। हो गया। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, -2 और 1 की बात कर रहा है। तो -2 हमारा क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर, और 1 की बात की यानी पॉजिटिव 1, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये कौन सा हमारा चौथा भाग है। चौथा भाग का क्या निर्देशांक दिया है, -2 और 1 की बात किया है। ये हो गया हमारा चौथा। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में है ये हमारा, ये चतुर्थांश कौन सा है, सेकंड है यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। पांचवा की बात करते हैं। देखिए पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा क्या दे रखा है, 1 और 0 की बात किया है। 1 यानी एक्स एक्सिस का 1 और 0 की बात किया है यहाँ पर, यानी इस पॉइंट्स को, यानी इस पॉइंट्स की बात किया है। यानी एक्स एक्सिस क्या है, 1 है और वाई एक्सिस क्या है, 0 है। तो हमारा ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट का निर्देशांक क्या बनेगा, 1,0। ये हमारा यहाँ पर बन गया। इसे हम क्या कहेंगे, ये एक्स एक्सिस पर है, वो भी धनात्मक एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, चलिए। और छठवां पॉइंट देखिए क्या दे रखा है, 0 और -2 की बात की, यानी एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस -2 है। तो हमारा इस पर पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, छठवां पॉइंट आ जाएगी। इस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट यानी ये आ जाएगा हमारा, इसका निर्देशांक 0 है, 0, -2 दिया हुआ है, ये निर्देशांक है। और ये किस एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस पे है। तो पांचवा, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पांचवा भाग क्या है, किस पर है, इसको लिख देंगे हम कि ये धन एक्स अक्ष पर है, धन एक्स अक्ष पर है। ठीक है, लेकिन छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, छठवां में देखिए क्या दिया है, छठवां क्या है, ये ऋण वाई एक्सिस पे यानी वाई अक्ष पर है। छठा पॉइंट हो जाएगा। अब बात कर रहा है इसमें सातवां की, तो सातवां भाग देखिए क्या दिया है, -1 और 0 की बात किया है। तो -1 कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर बात कर रहा है। इस पॉइंट्स को क्या बोल रहा है, सातवां पॉइंट, यानी इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 और 0 निर्देशांक है। इसे ये कौन सा हमारा है, सातवां है। ये पॉइंट कौन सी आएगी, सातवां। तो सातवां भी हमारा क्या है,
एक्स एक्सिस पे है, बट ये क्या है, ऋणात्मक है। तो लिखेंगे सातवां पॉइंट भी, सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि ऋण एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। ठीक है, अब आठवां देखते हैं। आठवां क्या है, 0 और 2 की बात कर रहा है। तो एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 2 है, तो इस पॉइंट की बात कर रहा है। यानी हमारा पॉइंट कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ये वाली पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा हमारा है, आठवां। आठवां का निर्देशांक क्या दिया है, 0 और 2 दिया है, ये है। ठीक है, ये किस पर है, वाई अक्ष पर है। यानी इसको अभी हम आगे लिखेंगे कि आठवां भाग किस पर है हमारा, आठवां भाग किस में है, देखिए वाई अक्ष पर है, धनात्मक वाई अक्ष पर है। तो लिखेंगे धन वाई अक्ष, ये हो जाएगा हमारा। यानी ये 8 भाग इसमें दे रखे हुए थे और ये 8वां भाग हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि संलग्न चित्र में 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए। यानी इस शीर्ष के निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिससे कि हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का क्या हो जाता है, हमारा निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर दे रखा है कि 2a और 0 है, यानी एक्स एक्सिस 2a है और वाई एक्सिस 0 है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ और यहाँ की दूरी जो है a है और इधर और यहाँ तक की दूरी a है। तो ये हो गया हमारा 2a। वैसे ही इधर की भी हमारी लंबाई हो जाएगी 2a, यहाँ की भी हो जाएगी 2a हो जाएगी। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं आगे। चलिए हम मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलिए हल में लिखते हैं हम। हल ले लेते हैं त्रिभुज BOL या BLO ले लेते हैं। तो BLO में, ठीक है, तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा। तो हम लिखेंगे 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा हमारा, लंब नहीं दिया है तो हम BL लिखेंगे, BL का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा हमारा ये। तो ये क्या है आधार, देखिए OL का मान क्या है, a है, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू BL का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू BL का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू BL का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू BL हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम निकालेंगे तो BL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, √3a हो जाएगा। यानी BL का मान क्या आ गया, √3, यानी ये पूरी हमारी लंबाई कितनी आ गई, √3 आ गई। तो हम लिखेंगे कि यानी शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात करिए, यहाँ की बात कर रहा है। तो देखिए जब ये हमारा कितनी लंबाई हो जाएगी, √3a हो जाएगी। तो देखिए यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष की बात कर रहा है और इधर क्या है, a है इधर ही, यानी इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, इतनी दो लंबाई a है। तो हम लिखेंगे निर्देशांक बराबर लिखेंगे B बिंदु की निर्देशांक क्या आ जाएगा, B इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी, वाई अक्ष का हो जाएगा और ये एक्स अक्ष का। तो एक्स अक्ष का क्या है a और वाई अक्ष का क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा।
ये हमारा आ गया शीर्ष का, यानी ए पॉइंट के देख लेते हैं तो ए पॉइंट का निर्देशांक क्या दे रखा है 2a, 0 बात किया है, और ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा 0 और 0 हो जाएगा। ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।